तो आज जो हम पढ़ेंगे तो थोड़ा इस पर हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसमें आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जो वेक्टर पढ़े थे लास्ट क्लास में, मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, उसका यूज़ यहाँ बहुत मिलेगा। स्केलर और वेक्टर्स में डिफरेंसेस क्या होता है? देखिए, स्केलर मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, ये एक हमारे पास वेक्टर है, लेकिन स्पीड स्केलर है क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन डालना पड़ता है, तो इसलिए वो वेक्टर हो जाता है। यही डिफरेंस दोनों में होता है। तो खैर थोड़ा इसमें भी बात करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ बेसिक्स टर्म पॉइंट होते हैं, उसकी बात करूँगा। इसमें जो LMN है, डायरेक्शन कोसाइंस बोलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और ABC, कुछ लोग इसको XYZ भी लेते हैं, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज होता है। और कुछ रिलेशन जनरेट होता है, वो देखो क्या होता है, L² M² N² = 1। एक माइंडसेट रखना है हमेशा कि कभी भी, जैसे हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन में फिगर ये होता है x डैश y डैश, और 3 डायमेंशन में कुछ शक्ल इसकी इस तरह से होती है x y और z। ये ख्याल रखना हमेशा, क्योंकि इसके हिसाब से थोड़ी बातचीत हम लोग कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसके बारे में क्या है कि देखिए L² M² N² बराबर होता है 1, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब सवाल LMN क्या ही समझते हैं। L को हम बोलेंगे कॉस अल्फा, अल्फा एंगल विद द x एंगल, x एक्सिस से मान लो एक ऐसा लाइन है जहाँ से अल्फा एंगल है। बीटा n बराबर कॉस बीटा, बीटा एंगल विद द y एक्सिस, और गामा n बराबर गामा, गामा एंगल विद द z एक्सिस। ये होगा इसकी प्रॉपर्टीज एक्सिस के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, अब ये है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में रिलेशन क्या है। ये भी थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं मैं करते रहूँगा। L बराबर A² B² C² 1, ये प्रूफ भी किया सकता है कैसे होगा, ठीक है। और M बराबर होगा B² A² B² C², N बराबर होगा C/A² B² C²। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब कुछ बातें और करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं, एक बात हम जानते हैं ये है कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये R एक वेक्टर है, वेक्टर है तो क्या है, R बराबर हम क्या लिखे इसको, यहाँ पे हमने लिखा R बराबर AI + BJ + CK लिखा। ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है सर, हम लोगों ने जो चीज़ को लिखा। अब R अगर ये कैप लगा, मतलब यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया था, यहाँ क्यों बता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका यहाँ यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा। तो ये जो R यूनिट वेक्टर हुआ, R बराबर ये क्या होता है, R/मॉडुलस R। तो मॉडुलस R की वैल्यू A² B² C² होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये कैसे निकलेगा, थोड़ा इस पर भी वर्कआउट करते हैं। ये होता है R, तो R की वैल्यू क्या लिखा था आपने, AI + BJ + CK अपॉन A² B² और क्या लिखा आपने, C²। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है मेरे हिसाब से, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब R ये हो गया, तो R बराबर हमने क्या लिखा, A/A² B² C² इंटू I प्लस B/A² B² C² इंटू J प्लस C/A² B² C² इंटू K, ठीक है। तो ये R की वैल्यू होगी, जिसको हम R को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर्स। ये इसका यूज़ भी यहाँ रहेगा, इसलिए इसको बताना पड़ा मुझे। ये हो गया इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी। याद रखिएगा चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज हो रहा है 11.1, जो जिसके क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या है। अब देखिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखो क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90, 135 एंड 45 विद द XYZ, मैंने बताया था XYZ के साथ, तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, मतलब L की बात कर रहे हैं। तो L बराबर कॉस अल्फा होता था 90, ठीक। M बराबर क्या है, M बराबर है कॉस 135 और n बराबर है कॉस
45। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं है। अब cos 90 जीरो देखो सबको पता होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 180 माइनस 45, इसको हम बोलोगे -1/√2, और ये क्या होगा, ये हमारे पास आएगा 1/√2, क्योंकि cos 45 √2 हो तो 1/√2 होता है, सबको पता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने बता दिया था कि माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाता है 135, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो cos तो नेगेटिव होगा। तो हमारे पास डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या क्या बने, 0 आया, -1/√2 आया, और क्या आया, √2। ये हो गया पहले का जवाब, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एंगल इक्वल एंगल बोला है। अब सवाल इक्वल एंगल का मतलब क्या समझेंगे, अगर हम देखते हैं इक्वल एंगल तभी पॉसिबल है जब आप बात कर रहे हो अल्फा बीटा और गामा की, तो वो सारे बराबर किसके हो जाएंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे। समझ में आ रहा है, तो L बराबर क्या होगा, cos 60, M बराबर cos 60 और N बराबर cos 60। ठीक है, cos 60 क्या होता है, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो आंसर में भी हम क्या लेंगे, +-1/√3, +-1/√3 और +-1/√3। ये हमारे पास का आंसर भी हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है, क्योंकि माइनस में भी हम ले सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए हम कैसा कर सकते हैं, 60 तो होगा। तो जैसे यहाँ पे 45 इधर से भी आया था, इधर से एक बार प्लस आया था, एक बार माइनस आ गया था। खैर थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, जरा देखो, देखते हैं भाई साहब। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिया है, मतलब ABC का मान दिया है, और पूछा है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब एलिमेंट का मान पूछा था, हमें पता है रिलेशन। तो L बराबर हम क्या लेते हैं बताओ, -18, और नीचे क्या होगा, -18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन एक ही बार करना पड़ेगा, जिससे हमें बार बार मेहनत नहीं करना पड़े। ये सॉल्व करके देखो, 18 का स्क्वायर होता है 324, एक बार कर देता हूँ मैं, 144, और ये होगा 16, ये आएगा 4 6 4 10 14, 4 2 6 7 1 8, ये आएगा 484, जो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 22, इसको लिखोगे 9/11। कैलकुलेशन में हमेशा करने पे प्रीफर करता हूँ, जानते हो उसका रीज़न क्या है, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा देख लो भाई, M 12 बाई सेम चीज़ आएगा, अंडर रूट में हमारे पास -18 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक, सारी स्टेज सेम होगा, 12/22 सेम ही आएगा हमारे पास सॉल्व करके, तो क्या आएगा 6/11। तीसरा भी देख ही लेते हैं, जब इतना देख लिया तीसरा भी देख ही लेते हैं क्या है। तीसरे में आप क्या बोल रहे हैं, n बराबर क्या आएगा, -4। नीचे में सेम ही चीज़ लेंगे तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -4/22 -2/11। तो आंसर क्या क्या आया, -9/11, 6/11 और -2/11। ठीक है जी, ये हो गए 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए देखिए, एक है प्रूफ करना है सो दैट दिस लाइन आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो जो पढ़ा था, ABC जो बताए थे, उसके रेशियोज अगर बराबर है, 2 लाइन कोई भी रैंडम ले लो, तो अगर बराबर है तो उसको अगर कोलिनियर बोलेंगे। जैसे हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये कोलिनियर शो करने के तरीके हैं। अब सवाल है कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, वो देखिए क्या है। मान लिया मैंने इस पॉइंट का नाम A रखा, इस पॉइंट का नाम B रखा और इस पॉइंट का नाम C रखा। तो अगर आप पहले AB निकाल लो, वेक्टर AB, BC और CA। अब सवाल ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए क्या करते क्या है, निकालने का तरीका देखो। मैंने कहा था नया चीज़ सीखे, नया क्या है ये देखो। अगर AB निकालोगे तो B से A तक सोचेंगे, तो B कितना है, ये है B, ये है A, तो B से माइनस करेंगे, -1 -2, तो -1 और -2 कितना हो गया, -3। ठीक,
-2 -3 माइनस का हो गया 5, ये जी हो गया, और ये 1 -4 -3 के हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से देख लीजिएगा कैसे किया मैंने इस चीज़ को, कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे मान लो ए बी निकाल रहे हैं, तो -1 और -2, तो -1 इसका और ये होगा -2, मैंने इससे आप इसको माइनस कर रहे हो टेक्निकली। बी से -2 और -3, ये हो गया -3, ये हो गया -5, देखो मैंने यहाँ लिखा है। सी का भी क्या किया, 1 -4 -3, ये आ गया ए बी, आराम आराम से निकाल रहे हैं। बी सी में क्या करेंगे भाई साहब, ए बी हो गया, बी सी में मतलब सी ए, 5 - 1 तो क्या होगा, 5 -1 तो 5 + 1 6i, 8 + 2 कितना आएगा 10j, और 7 - 1 कितना हो गया 6k। अब देखो सी ए क्या है, 2 - 5, 2 - 5 सी ए, 2 - 5 क्या हो गया 3i। सी ए मतलब क्या होगा, सी ए 2 - 5, 2 - 5, ए से होगा माइनस याद रखना, 3 - 5 तो -3 - 8 -5j, और तीसरा क्या है हमारे पास है, तीसरा है 4 - 3, ये क्या हो गया -4 - 7 -3k। इस पॉइंट को अच्छे से आप देख लो। ठीक है, हमने क्या क्या किया, ये तीनों हमने लिख के दिखा दिया, दिस 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 दिस, तो हमने क्या किया ये दिए। ठीक है, ये आप आराम से देख लो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लिए, हो गया। अब इनमें से कोई भी 2 रैंडम लो, हमारा काम बन जाएगा, जरूरी नहीं कि हम 3 लेंगे। तो अगर हम चाहें तो AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको मिटा देते हैं, इन दोनों से हमारा काम बन जाएगा। कैसे, देखो A1/A2 -3/6, B1 -5/10 और -3/6, सब बराबर क्या होगा -12। ये सारे बराबर किसके होंगे, -12 के। अगर सब बराबर हो गए, दैट मीन्स दिस पॉइंट क्या शो कर रहा है, कोलिनियर। ये प्रूफ हो गया, इसको हम बोलेंगे हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अगर हमको ऐसा बोला गया तो ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक्सप्लेनेशन वाइज थोड़ा बड़ा है, देखते हैं क्या है। ऐसे क्वेश्चन है क्या, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इस पर जोर लगा, तो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट्स हैं, तो उसके आप जो लाइन बनाओगे उसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो काम थोड़ा बढ़ जाता है, फिर वही पुरानी बात कि आप ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और सी ए निकाल लो। पहला काम तो ये रहेगा ही रहेगा। माना ये ए, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है, तो ये पहले देख लेते हैं ए बी, बी सी और सी ए की वैल्यू क्या क्या आती है। तो ए बी जो है वो देखो क्या करना है, बी -1 -3 -4i, 1 -5 माइनस फिर 4j, 2 माइनस माइनस कितना हो गया 6k, प्लस में 6k, दिस दिस दिस। BC मतलब C से आएगा, -5 और +1 कितना हो गया, -5 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, प्लस -4। ये हो गया CB, CB की बात हो रही है, या BC बोलोगे। -5 -1 -6, और 2 -2, ये हो गया 0। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास, तीसरा पॉइंट आ रहा है मेरे पास CA, 1 से 3 माइनस CA, 3 - 5 8i, CA -5 -3 -8। फिर क्या है, A तो यहाँ था हमारे पास, ए से 3 - +8,
5 + 5 क्या आएगा 10J। अब CA कितना आएगा, अब A है -4 और ये 2 कितना आएगा -6। ठीक है, ये ख्याल रखिए, बड़ा सावधानी से करना वरना ये गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है जी, तो इसमें एक चीज़ ख्याल रखिएगा, ये वाला माइनस था बेसिकली, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा 2 नंबर चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ये चाहता हमारे पास था। अब सवाल ये है कि इसके बाद हमें निकालना क्या है। सर इसमें बाद निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए काम बढ़ जाता है, शुरू में दिखाया था R बराबर जो कंसेप्ट था वही चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए वहाँ पे दिखाया था। तो सबसे पहले अगर मैं AB का निकालूंगा, AB क्या देगा, देखो AB का अगर हम निकालेंगे इस तरह से -4i -4j + 6k, ये हो गया पूरा आ गया। √-4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो -4i -4j + 6k कितना आएगा 36 16 16 18 68 और √68 आएगा -4 -2/17i -2/17j + 3/17k। तो ये आया क्या -2/17 -2/17 और +3/17। ठीक है, ये एक आंसर आया, बाकी 2 आंसर और लाने हैं, इसको नोट कर लो। अब बाकी 2 आंसर मैं और ला के दिखाता हूँ। बाकी 2 आंसर में क्या क्या है, एक है BC। तो अगर मैं BC निकालूंगा तो BC के लिए आप क्या कर रहे हो, देखो जो हम BC निकाल रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं -4i -6j और -4k अपॉन क्या आएगा √ में -4 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर माइनस और क्या आएगा 4 का स्क्वायर -4, ये आएगा 36 16 68 2 रूट्स तो क्या बचा, देखो ये बच गया -2/17, ये क्या बचा -3/17 और ये क्या बचा 2/17। ये सब है क्या, ये दीज ऑल आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये सारे डायरेक्शन कोसाइंस था। तो अब डायरेक्ट मैंने निकाल लिया। एक और बचा है आखिरी वाला, वो भी देख लेते हैं भाई साहब क्या है। उसमें बचा है CA। CA क्या है 8i + 10j 2k, 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 168। तो ये 8i अपॉन √168 + 10j अपॉन 168 -2k अपॉन 168। 168 को आप ब्रेक कर सकते हो 4 × 42 में, 4 दूनी 8
4 इंटू 42, इसमें से 4 बाहर आएगा तो 4 किसके साथ बाहर आएगा, 4 आएगा बाहर में, ये आएगा √42, यहाँ आएगा आपका 2 आई, यहाँ आएगा 242 जे, और यहाँ आएगा -t 2 इंटू 42। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस के तीनों पार्ट हो गए। ठीक, ये पूरा था आपका चैप्टर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, इसके बाद 2 करेंगे, 3 करेंगे, आप देखते रहिएगा।